बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में 3 अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली खबर में हम बात करेंगे नईम बुखारी साहब की कामयाबी की। चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी ने अपनी ये पहली कामयाबी किस महाज पर किन मुखालफिन के खिलाफ हासिल की है, ये तफसील आपको बताएंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे आज पार्लिमानी कमेटी की जानिब से एडवोकेट बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इस खबर में आप नाज़रीन को बताना ये मकसूद है कि पार्लिमानी कमेटी के इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान के वो कौन से 3 खिलाड़ी थे जिनकी जानिब से बाबर सत्तार के हक में वोट दिया गया, और वो कौन सा एक खिलाड़ी था वज़ीर आज़म इमरान खान का जिसकी तरफ से बाबर सत्तार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाने की मुखालफत की गई है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान को आज एक बड़ा धचका पहुंचा है। जमीयत उलमा इस्लाम को एक शदीद किस्म का डेंट पहुंचाया गया है। मौलाना जो है वो आपस में लड़ पड़े हैं, और जो इमरान खान को इल्ज़ाम देने वाले थे अब उनकी तरफ से इसराइल को तस्लीम करने के बयानात जो है वो दिए जाने लगे हैं, जो ये कहते थे कि मौजूदा हुकूमत और इमरान खान इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं और बड़ी खामोशी के साथ इस सिलसिले में चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। अब उन एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट ने इसराइल को तस्लीम करने का स्टेटमेंट दिया है। तो ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जिसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी ने अपनी पहली कामयाबी किस महाज पर और किन मुखालफिन के खिलाफ हासिल की है। नाज़रीन, कुछ हफ्ते पहले मैंने नईम बुखारी साहब का जब हुकूमत की जानिब से उन्हें पीटीवी का चेयरमैन लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इस नोटिफिकेशन के बाद मैंने एक बड़ा ही मुख्तसर सा इंटरव्यू नईम बुखारी साहब का किया था जिसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। उस इंटरव्यू में सवाल यह किया गया था नईम बुखारी साहब से कि आप ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से आप पर बड़े एतमाद का इजहार किया गया है, आपको एक स्टेट टेलीविज़न का चेयरमैन लगा दिया गया है, तो आप किस तरह से जो पीटीवी का सुनहरी दौर है उसे वापस लाएंगे। तो इस मुख्तसर से इंटरव्यू में नईम बुखारी साहब ने अपने अज़ाइम का इजहार भी किया था, वो किस तरह से पीटीवी का सुनहरी दौर वापस लाएंगे। और इसी इंटरव्यू में नईम बुखारी ने खतरे की घंटी जो बजाई थी वो पीटीवी के एक छोटे से खास सेगमेंट के लिए थी। ये खतरे की घंटी नईम बुखारी की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए बजाई गई थी, और इसमें नईम बुखारी का ये कहना था कि अपने इस दौर में जब तक वो पीटीवी के चेयरमैन रहेंगे वो कोशिश करेंगे कि जो स्टाफ है पीटीवी का, जो परमानेंट स्टाफ है, उसके जरिए पीटीवी के मामलात को आगे चलाएंगे। लेकिन उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया गया था कि मैं ये समझने से कासिर हूँ, ये बात मेरी समझ से बालातर है कि पीटीवी में जब पहले ही हज़ारों सैकड़ों मुलाजमीन मौजूद हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर ऐसे लोगों को क्यों रखा गया है, और उन्हें भारी तनख्वाहें भी पीटीवी की जानिब से अदा की जा रही हैं, जबकि पीटीवी पहले ही फाइनेंशियली जो है वो बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात का सामना है पाकिस्तान टेलीविज़न को। तो पहली फुर्सत में जब नईम बुखारी साहब ने जाकर पीटीवी का चार्ज संभाला है तो पहली फुर्सत में जो फैसला किया गया नईम बुखारी साहब की जानिब से 8 ऐसे पीटीवी के हाईली पेड मुलाजमीन को बरतरफ करने का फैसला किया गया, बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये जो 8 लोग थे इनकी तनख्वाहें कितनी थी और किस हुकूमत में इन्हें भर्ती किया गया था। पहला जो शख्स है जिसे निकाला गया नईम बुखारी की जानिब से 15 लाख रुपए उनकी सैलरी थी। 1/11/2018 को इन्हें भर्ती किया गया था। खाबर अजहर इनका नाम था और उन्हें डेजिग्नेशन दिया गया था चीफ मार्केटिंग का। तो इसका मतलब यह है कि मौजूदा हुकूमत के किसी वजीर की जानिब से जो 2018 में नवंबर 2018 में वफाकी वजीर था, गालिबन फवाद चौधरी थे, उनके दौर में इन्हें 15 लाख रुपए सैलरी पे भर्ती किया गया। इसी तरह से राशिद लतीफ़ दूसरे हैं जिन्हें 15/5/2016 को नवाज शरीफ के दौर में 9.5 लाख सैलरी पे भर्ती किया गया था। तीसरे जो थे वो मोहम्मद ताहिर मुश्ताक थे, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। 29/12/2019 को इन्हें भर्ती किया गया 8,70,000 पे। इसी तरह से कतरीना हुसैन जिन्हें चीफ न्यूज़ और करंट अफेयर का डेजिग्नेशन दिया गया मौजूदा हुकूमत के रमा साल के चौथे महीने में 8,70,000 इनकी भी तनख्वाह थी। इसी तरह से अगली जो भर्ती की गई नासिर ए नकवी की गई चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर 24/1/2020 को 8,70,000 इनकी भी तनख्वाह थी। इसी तरह से खुर्रम अनवर को भर्ती किया गया एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के डेजिग्नेशन के साथ मौजूदा हुकूमत के दौर में 5,05,000 उनकी तनख्वाह थी। और 2014 की भी एक भर्ती है आसम बेग के नाम से, और इन्हें हेड ऑफ स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का डेजिग्नेशन दिया गया। 2014 नवंबर में इनकी भर्ती की गई थी 5,05,000 पर। और जो आखिरी भर्ती थी वो थी कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नदीम न्याजी की जीएम सिक्योरिटी, इन्हें लगाया गया था 20/6/2020 को, और 4,25,000 इनकी तनख्वाह मुकर्रर की गई थी। तो नईम बुखारी साहब ने अपनी पहली फुर्सत में
PTV का चार्ज संभालने के बाद इन 8 लोगों को निकालने का फैसला किया, लेकिन हुआ यूं कि इन 8 लोगों की जानिब से नईम बुखारी साहब के इस फैसले को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इस फैसले को चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर आज समाअत हुई। मियां गुल हसन ने इस दरख्वास्त की समाअत की और ये जो लोग थे जिन्हें निकाला गया था, इनकी जानिब से ख्वाजा फारूक जो है अदालत में पेश हुए। ख्वाजा फारूक का अदालत में ये कहना था, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन का दिफा करते हुए, कि कुछ उनके जो क्लाइंट्स हैं उनके भी वकील हैं, लेकिन उन्हें बरतरफ कर दिया गया। PTV के मौजूदा चेयरमैन नईम बुखारी की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट की जो प्रोविजन थी, जो शराइत थी, उसकी वायलेशन की गई है। और ये भी सवाल उठाया गया कि क्या MD जो PTV के चेयरमैन है, सिर्फ उन्हीं की अथॉरिटी है कि वो किसी शख्स को रखे, किसी शख्स को निकाल दे। और ये भी कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं, जो शराइत हैं, उसकी भी जी वायलेशन की गई है हमें नौकरियों से निकालते हुए। अदालत ने रिमार्क्स ये दिए, बल्कि PTV के वकील की जानिब से अदालत को ये बताया गया। PTV के वकील की जानिब से कौन पेश हुआ था वो मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो उसके वकील की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि ये बड़ी हैवी सैलरीज के ऊपर इन लोगों को भर्ती किया गया था। PTV पहले ही माली मुश्किलात का सामना है, माली मसाइल का सामना है, तो इसलिए 3.5 लाख से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें निकालने का फैसला किया गया और किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा रही इन लोगों के साथ। अदालत ने सवाल ये उठाया कि फिर आप जो इन लोगों को निकाल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर ये भी लिखा है कि आप इन्हें निकालते वक्त 3 माह की जो सैलरी है वो भी अदा करेंगे। क्या PTV इन लोगों को जिन्हें निकाला गया है 3 माह की सैलरी अदा करेगा? तो PTV के वकील के आने से बताया गया कि हम इन्हें 3 माह की सैलरी अदा करेंगे। और अब तक जो 8 लोगों को निकाला गया है, इनकी 3.5 लाख से ऊपर की सैलरी थी, और बाकी भी जो लोग हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर रखा गया है और उनकी 3.5 लाख रुपए की सैलरी है, उन्हें भी जल्द जो है वो PTV से कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। अदालत ने यह दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जो बाद में अदालत की जानिब से सुना दिया गया। और इस दरख्वास्त को जो बरतरफ मुलाजमिन की जानिब से नईम बुखारी साहब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इस डिसीजन के खिलाफ दायर की गई थी, इसे नाकाबिले समाअत करार देकर अदालत की जानिब से रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अदालती महाज पर जो मुखालफिन, जो मुलाजमिन जिन्हें निकाला गया था, वो इस फैसले की मुखालफत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे। तो नईम बुखारी साहब को अदालती महाज पर यह पहली कामयाबी हुई है, जो फैसला उन्होंने PTV का चार्ज संभालने के बाद अपना पहला फैसला किया था। अब हम दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं कि आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नवाज के जो सेनेटर हैं जावेद अब्बासी, उनकी सरबराही में इजलास हुआ और कमेटी की जानिब से जो जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 रिकमेंडेशन भिजवाई गई थी कि एडवोकेट बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाने की हतमी मंजूरी दी जाए। तो पहले भी एक इजलास हुआ था पार्लिमानी कमेटी का, लेकिन उसमें भी बड़ी गर्मा गर्म किस्म की बहस हुई थी दोनों नॉमिनीज के ऊपर, और फिर फैसला यह किया गया था कि 21 दिसंबर को दोनों जो नॉमिनीज हैं, जो रिकमेंडी हैं, उन्हें बुलाया जाएगा, उनको इंटरव्यू किया जाएगा और फिर उसके बाद कोई हतमी फैसला किया जाएगा। तो आज के इस इजलास में दोनों शख्सियात को बुलाया गया, दोनों वकला को बुलाया गया, उनके इंटरव्यू किए गए। लेकिन इस इजलास के बाद जो खबर सामने आई कि पार्लिमानी कमेटी की जानिब से बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाने की हतमी मंजूरी दे दी गई है। तो ये जो फैसला पार्लिमानी कमेटी की जानिब से किया गया है, ये हतमी हो चुका है। जुडिशल कमीशन की जानिब से जो रिकमेंडेशन भिजवाई गई थी, उस पर पार्लिमानी कमेटी ने आज अपना फैसला सुना दिया है और अब वजारत कानून की जानिब से इन दोनों शख्सियात का, दोनों वकला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाने का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाएगा। लेकिन ये 1 साल की अपॉइंटमेंट है, 1 साल के लिए इन्हें एडिशनल जज जो है वो लगाया गया है। 1 साल के बाद दोनों वकला के नामों पर दोबारा से गौर होगा, इनकी जो जजमेंट होंगी 1 साल की, उन्हें देखा जाएगा कि कितनी विजडम, किस किस्म के पैरामीटर्स इन दोनों वकला की जानिब से बतौर एडिशनल जज जो है वो जारी किए गए हैं। नया जो है वो जो क्या कहते हैं, मेरे जहन से लफ्ज़ निकल गया कि नया कानून जो है वो क्या इन्होंने जो है वो तख्लीक किया है, तो ये भी देखा जाएगा और इसके बाद दोबारा से इनकी अपॉइंटमेंट पर गौर किया जाएगा। लेकिन जो जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ आप नाज़रीन को बतानी है कि आज पार्लिमानी कमेटी के जो 8 इजलास थे, 8 जो अरकान थे, जिसमें 4 अपोजिशन के थे, 4 हुकूमत के थे, तो 3 कौन से ऐसे लोग थे वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम के जिनकी जानिब से बाबर सत्तार के हक में वोट दिया गया। जो तारिक जहांगीरी साहब थे, उनका फैसला तो मुतफ़िका तौर पे हुआ, लेकिन बाबर सत्तार की मुखालफत की गई। PTI के एक रुकने कौमी असम्बली जो कि वज़ीर मुमलिकत भी हैं, अली मोहम्मद खान, उनकी जानिब से बाबर सत्तार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाने के मामले में उनकी मुखालफत में वोट दिया गया। लेकिन जो बाकी जो लोग थे, जिनमें आज़म सवाती हैं और उसके साथ साथ सरफराज अहमद बुगटी, ये भी हुकूमती चूँकि इत्तेहाद का हिस्सा हैं, इनकी जानिब से वोट दिया गया है बाबर सत्तार के हक में। जो बाकी लोग हैं अपोजिशन के, उन्होंने भी बाबर सत्तार के हक में वोट दिया। और तीसरा भी एक अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म इमरान खान का एक खिलाड़ी है
जिनकी जानिब से बाबर सत्तार के हक में वोट दिया गया कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, इस बात की अप्रूवल दी गई है। तीसरा नाम जो है मैंने जो प्रेस रिलीज में पिछली है उसमें मैंने देखी है, लेकिन उसमें मैं उस नाम पर नहीं पहुंच पाया कि तीसरा नाम पीटीआई का वो कौन सा हो सकता है जिसने बाबर सत्तार के हक में वोट दिया है। लेकिन बहरहाल आज प्रिंसिपली ये फैसला हो चुका है कि बाबर सत्तार और तारिक जहांगीरी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज होंगे। जब तक ये नोटिफिकेशन जारी नहीं होता वो अपनी जिम्मेदारियां जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की हैसियत से नहीं संभाल सकते। तीसरी जो खबर थी, मौलाना फजल रहमान को जो झटका लगा है, जो जमीयत उलमा इस्लाम को एक शदीद किस्म का डेंट पहुंचाया गया है, वो मौलाना की अपनी पार्टी के एक सीनियर जो मौलाना मोहम्मद खान शिरानी है उनकी जानिब से पहुंचाया गया है। मौलाना मोहम्मद शिरानी ने अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए पहले तो ये कहा कि जैसा कि जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना की जानिब से मौलाना फजल रहमान ये कहते हैं अपनी स्पीचेस में कि मौजूदा हुकूमत इसराइल को तस्लीम करना चाहती है, इस सिलसिले में बड़ी खामोशी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो मौलाना शिरानी ने जहां आज मौलाना फजल रहमान को बड़ा धचका पहुंचाया है, वहीं उनकी जानिब से यह भी स्टेटमेंट दिया गया कि हमें खून रेजी और जंग का खात्मा होना चाहिए। वो ये कह रहे थे और ये कहा गया कि मैं इस बात के हक में हूं कि इसराइल को तस्लीम किया जाना चाहिए, क्योंकि इसराइल को तस्लीम करने का मसला मजहबी नहीं है बल्कि ये सियासी और बैन अल-अक़वामी है। मजहब का इसराइल को तस्लीम करने से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इसराइल को तस्लीम करने का फैसला किया जाता है तो ये प्योरली एक सियासी और इंटरनेशनल लेवल का एक फैसला होगा। वो ये कहते हैं कि अपना मौलाना मोहम्मद खान शिरानी कि वो जो मौलाना फजल रहमान से मुतल्लिक बात करते हैं, उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं मौलाना फजल रहमान, वो इमरान खान को तो सिलेक्टेड कहते हैं, वो खुद भी सिलेक्टेड हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पे जो है वो मौलाना फजल रहमान की ज़ाती जागीर नहीं है। इस बात का मकसद ये है जो मौलाना मोहम्मद शिरानी ने कहा है। और ये भी कहा गया कि मेरा जो इख्तलाफ है मौलाना फजल रहमान के साथ वो इस बात पे है कि मौलाना झूठ बोलते हैं और बड़े माहिर तरीके से, बड़े ज़बरदस्त तरीके से झूठ बोलते हैं, और मेरा इख्तलाफ उनके साथ ये है। और ये जो जलसे जुलूस किए जा रहे हैं मौलाना की जानिब से, पीडीएम की जानिब से, इसका मकसद जो बताया गया कि वो ये है कि ये डील करने के लिए ये तहरीक हुकूमत के खिलाफ चलाई जा रही है। और जमीयत उलमा इस्लाम पे के हवाले से उनका ये भी कहना था कि दोनों अलग ग्रुप का, जमीयत उलमा इस्लाम पे और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के दो अलग-अलग ग्रुप हैं। कारकुनान JUIF के जो हैं कारकुनान JUIF को नहीं बल्कि सिर्फ JUI पाकिस्तान को जानते हैं। और एक चीज़ का और भी उनकी जानिब से अनाउंसमेंट की गई है कि मैं जो है मशावरत के साथ बलूचिस्तान के तमाम अज़ला में जो पार्टी के दफातर कायम करूँगा। हाफिज़ हुसैन अहमद जिनके खिलाफ एक एक्शन जमीयत उलमा इस्लाम पे की जानिब से मौलाना फजल रहमान के खिलाफ लिया गया था, वो भी हमारे पुराने अक्लमंद और समझदार साथी हैं, हम सबके साथ राब्ते में। इसका मतलब यह है कि मौलाना मोहम्मद शिरानी जो है वो कोई जमीयत उलमा इस्लाम पे के अंदर कोई नया सेगमेंट, नई पार्टी तख्लीक करने जा रही है। और इस खबर के बाद फिर मौलाना फजल रहमान ने जमीयत उलमा इस्लाम पे का एक हंगामी इजलास जो है वो तलब किया है, जिसमें जो पीडीएम के हवाले से जो फैसले किए गए हैं उस हवाले से पार्टी को बताया जाएगा। जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी जो है वो बहस की जाएगी, और जो पार्टी के मामलात हैं उन पर भी कोई सख्त किस्म के फैसले 24 दिसंबर को जब ये जमीयत उलमा इस्लाम पे का इजलास होगा तो सख्त किस्म के फैसले आ सकते हैं, जिसमें नाम हो सकता है मौलाना मोहम्मद शिरानी का कि उनके खिलाफ क्या फैसला इस इजलास में किया जाता है।